एक थोड़ा लिबर्टी लेते हुए ये भी कहना चाहूंगा, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था। अब ये बताइए, हमारे यहाँ दिल्ली में लोगों को ध्यान नहीं होता है, आप लोगों ने मैत्री कॉलेज और गार्गी कॉलेज है ना, ये मैत्री और गार्गी कौन थी? ये वैदिक काल की 20-22 विदुषी स्त्रियों में से एक हैं। गार्गी ने ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ किया। फिर मैं चैलेंज करके कहता हूं, दुनिया में कोई दूसरा धर्म संस्कृति बताइए जहां धर्म पे टिप्पणी करने का अधिकार किसी महिला को हो और किसी धर्म के ज्ञाता के साथ शास्त्रार्थ करने का अधिकार। फिर हमको समझाया जाता है कि हमारे यहां बराबरी नहीं थी। अरे आप सबको याद हो, सबसे प्रख्यात शास्त्रार्थ कौन सा है? आचार्य मंडन मिश्र और आदि शंकराचार्य के बीच में। दोनों के बीच में जो शास्त्रार्थ हुआ, उसका जज कौन था? आचार्य मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती। फिर मैं चैलेंज करके पूछता हूं, पहले दुनिया कोई धर्म बताइए जहां टिप्पणी करने का अधिकार स्त्रियों को हो और जज बनने का अधिकार हो डिस्कशन में। उसके बाद हमसे कहते हैं कि साहब बराबरी नहीं थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां तो समाज में जिस प्रकार से एकाकार करके सबको साथ में लिया जाता था, बराबरी का तो आलम यह था, बराबरी नहीं थी। यह सच है, हमारे यहां बराबरी नहीं थी। हमारे यहां मातृशक्ति को पहले रखा जाता था। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? सीताराम, सीता पहले राम बाद में। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी पहले नारायण बाद में। गौरी शंकर, गौरी पहले शंकर बाद में। राधे कृष्ण, राधा पहले कृष्ण बाद में। माता पिता, माता पहले पिता बाद में। और इसीलिए हमारे जितने भी प्रतीक हैं, भारत भी माता है, धरती भी माता है, प्रकृति भी माता है, गीता भी माता है, गंगा भी माता है, गाय भी माता है, गायत्री भी माता है। और ये केवल कोई आध्यात्मिक धार्मिक बात नहीं है। वर्ल्ड की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में अगर पहली बार कोई वुमेन रूलर रही है तो गुप्त वंश के समय में 4वीं शताब्दी में प्रभावती गुप्त ने शासन किया है। उसके बाद अहिल्याबाई होलकर, रानी दुर्गावती, रानी झांसी, वो सब तो आपने बहुत सुना होगा। अब वो लोग आके हमको समझाते हैं कि बराबरी नहीं